हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने भारत का एक सामान्य परिचय आज हम आपको इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। तो भारत का जो सामान्य परिचय है उसको आज हम इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं, सर्वप्रथम भारत का उपनाम क्या क्या था उसको हम देखते हैं। तो भारत का उपनाम पहला था आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, इंडिया, भारत, सैंधव प्रदेश एवं सोने की चिड़िया। और देखते हैं भारत की राजधानी क्या है। तो भारत की राजधानी क्या है, तो नई दिल्ली है। क्लियर। तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति क्या है भारत की। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यदि आपका पूर्वी ना दिया हो तो उत्तरी आपका सही हो जाएगा। उत्तरी और दक्षिणी दो गोलार्ध हैं आपके ना, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब उसका जो भौगोलिक स्थिति पूछेगा भारत का तो आपका क्या सही होगा, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध सही होगा। क्लियर। और मानक समय यानी टाइम जोन, तो टाइम जोन आपका है 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि ग्रीनविच समय से जो है कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। क्लियर। और आगे है आपका है भौगोलिक विस्तार। इसके बारे में हम देखते हैं भौगोलिक विस्तार क्या है। तो भौगोलिक विस्तार में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर यानी आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपका कितना है, तो 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक। और आपका है पूरब से पश्चिम तक कितना है इसका है सीमा क्षेत्र। तो पूरब से पश्चिम का इसका सीमा क्षेत्र है 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की तरफ। और आगे आपका है स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा आपका 15106.7। क्लियर। 15106 किलोमीटर स्थलीय सीमा है। और आपका जलीय सीमा कितनी है, तो जलीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर। क्लियर। और आपको बता दें क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल आपका 32,87,263 किलोमीटर। चलिए अब आगे देखते हैं विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है भारत का कुल हिस्सा कितना है, 2.42%, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का क्षेत्र है भारत का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है, तो 7वां स्थान है। और आगे देखते हैं हम कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121 करोड़ लगभग। कुल जनसंख्या भारत की कितनी है, तो 121 करोड़ लगभग में है। और आगे देखते हैं हम जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा स्थान जो है भारत का है। जनसंख्या में जो है पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है। लेकिन हालिया एक रिपोर्ट आई थी उसमें आपको भारत की जनसंख्या 2027-28 के आसपास में जो कि चीन को पछाड़कर भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। समझ रहे हैं ना। अब चलते हैं आगे, देख लीजिए भारत में कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है, तो 62 करोड़ 21,843। 62 करोड़ 31,21,843 जो कि भारत में जो है कुल पुरुष जनसंख्या है। और महिला जनसंख्या कितनी है, तो महिला जनसंख्या आपकी है 58 करोड़ 74,47,730। तो ये है भारत में कुल महिला जनसंख्या। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या आपकी है 83.34 करोड़, जो कि प्रतिशतता के मामले में 68.8% है। और शहरी जनसंख्या कितनी है, तो शहरी जनसंख्या है 37.71 करोड़ 31.2। क्लियर। अब आगे देखते हैं हम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो 2001 से लेकर 2011 तक जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी प्रतिशत में, तो 17.7% थी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। अब आगे देखते हैं हम घनत्व के मामले में देख लें, तो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। 382 व्यक्ति
प्रति किलोमीटर में जो है 382 व्यक्ति रहते हैं। 1 किलोमीटर मतलब यहाँ पर दिया है 382 लोग, समझ गए ना, ये घनत्व है। और लिंगानुपात कितना है, तो 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। अब इस समय लगभग आपका 944-45 के समथिंग पहुँच गया है, ठीक ना। तो ऑप्शन के हिसाब से आप उसको ट्रिक करिएगा, लेकिन 943 आपका आपकी किताब में लिखा मिलेगा पुरानी बुक में, लेकिन अब नए में इसका जो है संशोधन हुआ है। 44 या 45 दिया हो तो गलत नहीं माना जाएगा। और आगे आपको बता दें साक्षरता कितनी है, तो 73% है। पूरे भारत की साक्षरता 73% है। पुरुष साक्षरता कितनी है, तो 80.9% है। और महिला साक्षरता 64.6 है। तो पुरुषों के मुकाबले महिला साक्षरता कम है, क्लियर। और राज्यों की संख्या आपकी कितनी है, तो 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो जो है आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्लियर। ये 9 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 8 लिख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश आपके कुल 8 हैं। और ज्यामितीय आकार कैसा है भारत का, तो चतुष्कोणीय है। ज्यामितीय आकार जो आप मैप देखते हैं ना, मैप में जो है वो ज्यामितीय आकार में उसका जो आकार कैसा बनता है, तो चतुष्कोणीय बनता है, 4 कोण बनते हैं उसमें। अब देखते हैं आगे, पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो 10.7% है। और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार 18.6% है। और पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7% है। और मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। तो पर्वतीय, पहाड़ी और पठारी के मुकाबले मैदानी क्षेत्रफल का विस्तार सबसे ज़्यादा है, जो कि 43 है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य हैं, कौन कौन से हैं, चलिए उसको देख लें। पहला आपका है, हम पश्चिम से शुरू कर रहे हैं और पूर्व की तरफ चलेंगे। तो पश्चिम में आपका पहला राज्य है गुजरात, जहाँ से आपकी कर्क रेखा एंट्री लेती है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये आपके जो है 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और आगे देख लें हम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य जो कि आपके जैसे चाइना, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इन देशों से जो है सीमा सट रही हो, छू रही हो, वो जो है राज्य 17 हैं। तो उनकी संख्या कितनी है, 17 है, क्लियर। जैसे आपको बता दें, इधर आपका पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और आपका जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य हैं, जो कि इनकी संख्या 17 है। और आगे आपको बता दें, तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितनी है, 22 है। और भारत में कुल प्रमुख बंदरगाहों की संख्या कितनी है, तो 13 है, क्लियर। अब आगे के भाग में हम आपको बंदरगाहों के बारे में एक प्यारा सा वीडियो आपके समक्ष लाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे का फैक्ट क्या है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। और राष्ट्रीय विरासत पशु की जब बात करें तो हाथी होगा। और यहाँ पर विरासत जब शब्द दे तो हाथी करिएगा। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी और राष्ट्रीय पशु बाघ। राष्ट्रीय पक्षी मोर है आपका। राष्ट्रीय वृक्ष आपका बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है। राष्ट्रगान आपका जनगण मन अधिनायक जय हे है। और राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम है। भाषा आपकी कोई नहीं है, क्योंकि आपकी हिंदी जो है वो राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रीय भाषा, क्लियर। और लिपि आपका है देवनागरी। और वाक्य आपका क्या है, राष्ट्रीय वाक्य तो सत्यमेव जयते है। राष्ट्रीय वाक्य आपका सत्यमेव जयते हैं। और आगे आपका राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तो तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी कौन सी है, तो गंगा है। और जिसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया, तो सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया, सन 2008 में। और आपका जलीय जीव कौन सा है, राष्ट्रीय जलीय जीव तो डॉल्फिन है, क्लियर। अब देखते हैं आगे है आपका भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। यहाँ पर राज्य गलत हो गया है, मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे आप लिखिएगा कि
भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देश। अब देखते हैं जो देश हैं वो हम अध्ययन करते हैं उनके बारे में। इसमें पहला आपका है बांग्लादेश, जिसकी जो भारत की जितना सीमा ये टच करता है वो सीमा है 4096 यानी 4096.7। तो 4096 किलोमीटर जो कि बांग्लादेश भारत के साथ अपनी सीमा को छूता है, भारत की सीमा को वो छूता है। जिसमें आपका वो कौन कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश के पास में हैं, जो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं, जिसमें आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम है। क्लियर। और आगे आपको बता दें आपका है दूसरे नंबर पर चाइना, चीन। तो इसकी सीमा रेखा कितनी है जो कि भारत से टच करती है? तो 3488 किलोमीटर जो कि चीन जो है भारत से जो है अपनी सीमा को छूता है। तो इसमें जो है बता दें आपको कौन कौन से राज्य जो कि चीन से सटे हुए हैं और चीन की जो है रेखा सीमा रेखा भारत को कितने राज्यों से ये होकर जाती है? तो उसमें आपका है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपकी जो सीमा रेखा है राज्यों की वो चीन से लगी हुई है, और चीन की जो कुल टोटल लंबाई है जो भारत की सीमा को टच कर रही है वो है 3488 किलोमीटर। और आगे देख लें हम, तीसरे नंबर पर आपका है आता है पाकिस्तान, जिसका है कुल सीमा रेखा लंबाई 3223। क्लियर। अब देखते हैं कौन कौन से राज्य जो कि पाकिस्तान को टच करते हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ये राज्य जो है पाकिस्तान को छूते हैं, और कुल लंबाई कितनी है? तो 3223 जो कि भारत की सीमा को छूते हैं। अब आगे है आपका नेपाल। अब नेपाल के बारे में देख लें हम, नेपाल कितना टच करता है? तो 1751 जो कि नेपाल टच करता है भारत की सीमा को। तो इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं जो छूते हैं नेपाल को? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। क्लियर। और आगे है आपका म्यांमार। म्यांमार कितना छूता है? तो 1643। सब एक तरफ से सीरियल से हमने इसको लिखा है और आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। तो म्यांमार 1643। और इससे कौन कौन से राज्य इससे टच करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिज़ोरम और मणिपुर। तो ये म्यांमार से अपनी सीमा को साझा करते हैं। और नंबर 6 पर है आपका भूटान। तो 699 किलोमीटर। क्लियर। भूटान अपनी सीमा रेखा भारत से 699 किलोमीटर की साझा करता है, जिसमें भूटान को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम है। चलिए अब लास्ट में आखिर में आपका सबसे कम सीमा रेखा कौन बनाता है? तो अफ़गानिस्तान। यह मात्र केवल 106 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा 4096 मतलब 4096 जो कि आपका कौन टच करता है? बांग्लादेश। तो अब देखते हैं अफ़गानिस्तान से सिर्फ एक राज्य आपका टच करता है, वो है आपका जम्मू कश्मीर, जो कि पाकिस्तान अधिकृत है, पाक अधिकृत है, ठीक ना। तो ये जो है 106 किलोमीटर की सीमा रेखा टच करता है। और आगे देखते हैं हम, कुछ अहम बिंदु हैं आपके सामने, इसको देख लीजिए। भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा, भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा जो कि द्वीप में तथा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अंडमान निकोबार का है। समझ रहे हैं ना? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तथा एक द्वीप के रूप में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा बनाता है। क्लियर। और भारत का सबसे छोटा जलीय सीमा किसका है? तो दमन और दीव का है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ये भी है। क्लियर। और आपको बता दें भारत का सबसे बड़ा जलीय सीमा राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। गुजरात जो है सबसे ज़्यादा जलीय सीमा वाला राज्य है। क्लियर। और आपको बता दें आगे है भारत का सबसे छोटा जलीय सीमा वाला राज्य, तो आपका गोवा है। गोवा आपका सबसे छोटा जलीय सीमा टच करता है राज्य में, तो गोवा है। और बड़े राज्य में तो आपका है
तो गुजरात है। और सबसे बड़ी जलीय सीमा द्वीप समूह में यदि हम बात करें तो अंडमान निकोबार है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और सबसे छोटा जलीय सीमा द्वीप समूह में तो दमन द्वीप है, और यह भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये फैक्ट आज हमने आपके सामने, जो कि भारत का सामान्य परिचय के रूप में आपसे इसका जो है हमने आपको रूबरू करवाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।